नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया मेडिसिन के बारे में, जिसे हम गिलोय के नाम से भी जानते हैं, जो एक हार्ट शेप लीफ जैसी पत्तियों से मिलकर बनी होती है। इस मेडिसिन का यूज आयुर्वेदिक में और होम्योपैथी में किया जाता है। यदि इस मेडिसिन की बात करें कि इस मेडिसिन का एक्शन कहाँ कहाँ पर है, तो जैसे कि इसकी जो पत्तियां होती है वो हार्ट शेप की होती है, तो इसका एक्शन हार्ट के ऊपर बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इसका जो एक्शन है हमारे ब्लड के ऊपर भी बहुत ही अच्छा है, लीवर के भी ऊपर भी बहुत ही अच्छा है, एंड स्प्लीन के ऊपर भी बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जिस जेनाइटल्स के ऊपर भी इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा एक्शन है, और यूरिनरी ऑर्गन्स के ऊपर भी इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा एक्शन है। ये जो मेडिसिन है ये ब्लड प्योरिफिकेशन है, साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। ये हम इम्यूनिटी की बात की जाए तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे ही वेदर चेंज होता है उन लोगों को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होने लगती है, वो जल्दी से किसी भी बैक्टीरिया वायरल के कनेक्शन में जल्दी आ जाते हैं। यदि ब्लड प्योरिफिकेशन की बात करें तो ये मेडिसिन ब्लड प्योरिफिकेशन में बहुत ही अच्छी है। यदि ब्लड प्योरिफिकेशन की बात करें तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ब्लड है वो टॉक्सिक है, उसमें प्रेजेंट है, या फिर वो इनप्योरीफाइड है। तो आपको जैसे पिंपल आना, या फिर आपको स्किन कंप्लेन होना, या एक्जिमा की प्रॉब्लम होना, या बहुत टाइम से आप किसी स्किन डिसीज से सफ़र कर रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। यदि हम यूरिन की बात करें तो यदि किसी को एक्यूट यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है और अपना टेस्ट आप यूरिन का टेस्ट करवा रहे हैं और उसमें पस सेल्स देखने मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक्यूट यूटीआई की कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे कि बार बार आपको यूरिन पास आउट करना जाना पड़ेगा, साथ ही साथ आप जब यूरिन पास आउट करेंगे तो आपको जलन महसूस होगी, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ वायरल फीवर की कंडीशन में, इन केस ऑफ मलेरियल फीवर की कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। इन केस ऑफ डेंगू फीवर की कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। यदि हम फीवर की बात करें तो यदि आपको बहुत तेज ठंड देके बुखार आ रहा है, पूरी बॉडी में मस्कुलर पेन हो रहा है, या जॉइंट्स पेन हो रहे हैं आपको, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सीवियर हेडेक होगा, और यदि आपको दोपहर में ये फीवर पर डे देखने मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको वॉमिटिंग हो रही है और वॉमिटिंग में आपको पित्त देखने मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। इन केस ऑफ डेंगू फीवर की कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ इस मेडिसिन का जो एक्शन है हमारे ब्लड के ऊपर बहुत ही अच्छा है। ये प्लेटलेट काउंट को बहुत जल्दी इंक्रीज करती है। यदि किसी को डेंगू फीवर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में यदि आप टीनोस्पोरा मेडिसिन के साथ साथ यदि आप कैरिका पपाया क्यू मदर टिंचर को, दोनों मदर टिंचर को मिलाकर अगर आप यूज करते हैं तो जो आपका प्लेटलेट काउंट होता है वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज होने लगता है। यदि हम फीमेल्स की बात करें तो यदि महिलाओं में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है, धात की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। यदि आप फीवर से लंबे समय से फीवर से सफ़र कर रहे हैं और फीवर की वजह से यदि आपकी जो स्प्लीन है वो इनलार्ज हो गई, स्प्लेनोमेगाली की प्रॉब्लम हो रही है, या हेपेटोमेगाली की प्रॉब्लम हो रही है, आपका लीवर भी इनलार्ज हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको फीवर की वजह से आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो गया है, आपका जो सीमेन सिक्रेशन है वो कम हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इन केस ऑफ यदि किसी को फीवर जैसा महसूस हो रहा है, यदि आप थर्मामीटर में चेक करते हैं आपको 99 या 100 फीवर उसमें निकलता है, या फिर कई बार नॉर्मल रेंज भी आती है फीवर की, लेकिन आपको फीवर जैसा महसूस होता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। और यदि किसी को टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो, मतलब जो आपकी हार्ट रेट है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं, और साथ ही साथ आपकी पल्स रेट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। यदि बच्चों की बात करें तो जो बच्चे मतलब अनहाइजेनिक तरीके से खाना वगैरह खाते हैं, यदि वो वॉर्म्स वगैरह से सफ़र करते हैं, उनके पेट में यदि कीड़े हो जाते हैं और उन कीड़ों की वजह से यदि उनको अनीमिया हो रही है, या फिर अदर किसी वजह से किसी को अनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि ब्लड की यदि कमी हो रही है बॉडी में, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। आप लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर आप फीवर की ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं, जैसे किसी को मलेरिया फीवर हो जाता है और वो लंबे समय तक यदि
उसका इलाज लेता है इन केस ऑफ एलोपैथी की कंडीशन में, तो उसको अक्सर जॉइंटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। यदि इस मेडिसिन को यूज़ करने की बात करें तो इस मेडिसिन को आप बदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करें। इसे आप 1 कप गुनगुने पानी में 15-15 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको मलेरिया फीवर की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस मेडिसिन को 1 कप गुनगुने पानी में 10-10 ड्रॉप कम से कम आप 3 से 4 बार या 1-1 घंटे में आप इस मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका फीवर कम होता जाता है तो आप इस मेडिसिन को 20-20 ड्रॉप 1 कप गुनगुने पानी में 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और यदि आप मुझसे ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो जो मेरा ईमेल एड्रेस है vandana.healthcare20@gmail.com पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।